मेरा नाम रबिया पड़ी था, लेकिन बचपन से ही मुझे रिश्तेदार रबिया रबिया कहते थे। मेरी उम्र 22 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे शोहर एनएलसी ट्रॉलर चलाते, जो कि मुल्तान से कराची लाइन पर चलते हैं। मैं अपने सास ससुर के साथ खैरपुर के करीब नवाही गांव में अपने ससुराल में रहती हूँ। शोहर का नाम काजी है। इनके एक चचा की सिंध में भी जमीन है, खेती बाड़ी भी करते हैं और मेरे शोहर ने भी कुछ जमीनें वहां ले रखी हैं, तो ये वहां का भी चक्कर लगा लेते हैं। तो इस वजह से मैं कई माह छोटू को तरसती रहती हूँ। वैसे तो गली मोहल्ले में बहुत सारे लड़के रहते हैं, पर सास ससुर के होते किसी काम के नहीं हैं। मेरी गली के सारे लड़के मुझे पटाने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे नारियल लड़कों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। मेरी बड़ी सी देखकर लड़कों की हालत खराब हो जाती है और वो खड़े खड़े अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। मेरे रेशमी लंबे बालों में पता नहीं कितनों के दिल अटके पड़े हैं। तब मेरा जिस्म बहुत कशिश रखता था। मेरी पतली कमर, मेरे गुलाबी गुलाबी होंठ लड़कों को मेरे घर के सामने खड़े रहने के लिए मजबूर कर देते थे। सब मुझे पटाने के हटकंडे इस्तेमाल में लाया करते थे, पर मैं किसी से नहीं पट रही थी। मेरे शौहर जब बाहर होते तो इनका एक ड्राइवर दोस्त जमाल की भेजी रकम हमारे घर पहुंचाकर मुझसे रसीद पर साइन लेता था, ताकि बाद में हिसाब किताब में आसानी रहे। दूसरे सब आशिकों की तरह ये भी मुझ पर डोरे डालता था, लेकिन हालात ऐसे नहीं बन रहे थे। मैंने भी आंखों से इसे पसंदीदगी का सिग्नल दे दिया था। इसने मुझे कहा कि वो मुझसे तन्हाई में मिलना चाहता है, मगर मैंने इनकार कर दिया। कुछ दिन के बाद जब वो दोबारा पैसे देने आया तो इत्तेफाक से ससुर घर पर नहीं थे, सास सो रही थी। इस बात का जब इसे बताया तो जमाल ने मुझे गले लगा लिया, जल्दी से चुमिया ली, कहा कि 2 दिन से मेरा घर खाली है, मैं अकेला ही खैरपुर शहर से इतना दूर आया हूँ। तेरा दीदार करने बाकी सारी फैमिली लाहौर शादी में गई हुई है। जमाल ने यह भी कहा कि वो मेरे साथ मैच खेलना चाहता है, बेशक एक बार ही सही, लेकिन खेलना चाहता है। अब तो मुझे भी इस पर तरस आने लगा था। कुछ तो मुझे खुजली थी, दूसरा एहसास कि वो इतनी दूर से मेरे पास पैसे देने आता है। यहाँ एक जुमला, मन हरामी तेहजता ढेर। अगले महीने मेरी बहन के तड़के की शादी थी, जिसके लिए मुझे और मेरी सास ने शॉपिंग के लिए खैरपुर शहर जाना था। मगर कुछ दिनों से मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसने जब मुझे अकेले ही खैरपुर चली जाने को कहा। जब मैंने अकेले मुल्तान जाने की बात सुनी तो एकदम से मुझे इस जमाल का ख्याल आ गया। मैंने सोचा कि इसी बहाने अपने आशिक को भी मिल आती हूँ। मैंने नहाते वक्त अपने जेरे नाफ बाल साफ किए और पूरी सज संवर कर बुर्का पहनकर बस में बैठ गई और रास्ते में ही जमाल को फोन कर दिया। इसे मैंने एक होटल में बैठने के लिए कहा और कहा कि मैं भी वहां आकर फोन करूंगी, फिर एड्रेस रिक्शे वाले को समझा देना। मैं आपको जमाल के बारे में बता दूं, 50 साल का लगता था। इसके सर के बाल सफेद हो चुके थे, पर इसकी बॉडी, इसका लहजा और इसका चेहरा मुझे इससे मिलने को मजबूर कर रहा था। बस से उतरते ही मैं रिक्शा लेकर वहां पहुंच गई जहां पर वो मेरा इंतजार कर रहा था। मैं इससे थोड़ी दूर बैठ गई और वो हर औरत को आते हुए गौर से देख रहा था, मगर मैंने बुर्का पहना हुआ था। मैं देखना चाहती थी कि हमारे गांव का तो कोई नहीं आया हुआ। थोड़ी देर के बाद मैं होटल से बाहर आ गई और इसे फोन किया कि बाहर आ जाए। मैं थोड़ी छुपकर खड़ी हो गई और वो बाहर आकर इधर उधर देखने लगा। मैंने इसे कहा, तुम अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आती हूँ। वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। मैंने भी इधर उधर देखा और इसकी तरफ चल पड़ी और झट से जाकर इसके पास वाली सीट पर बैठ गई। मुझे देखकर वो हैरान रह गया और कहा, तुम ही तो अंदर गई थी, फिर मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैंने कहा, अंदर बहुत सारे लोग थे, इसलिए। इसने धीरे धीरे गाड़ी चलानी शुरू कर दी। इसके कहने पर मैंने बुर्का उतार दिया। इसने मुझे पूछा, अब तुम पहले किस बाजार जाना चाहोगी? मैंने कहा, जहां तुम ले चलो, बस ख्याल रखना कि मुझे जल्दी है और मुझे शॉपिंग करके वापस भी जाना है। इसने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ पहले मेरे घर जा सकती हो? पहले तो मैंने इनकार कर दिया, पर इसके मजीद जोर डालने पर मैं मान गई।
मुझे एहसास हो चुका था कि अगर मैं इसके घर पहुंच गई हूं तो आज मैं जरूर इसके साथ मैच खेलूंगी। मैं गाड़ी से उतरकर इसके पीछे पीछे चल पड़ी। अंदर जाकर इसने मुझे पूछा, क्या पियोगी तुम रबिया? कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। वो बोला, नहीं ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो हमने अच्छे से बातें भी नहीं की। अभी तो मैंने तुम्हें अपना फोन नंबर दे दिया है, रात को जब जी चाहे फोन कर लेना। मैं अकेली ही सोती हूँ, प्लीज थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर प्लीज बैठो तो सही। मैंने कुछ नहीं कहा और सोफे पर बैठ गई। वो जल्दी से कोल्ड ड्रिंक ले आया और मुझे देते हुए बोला, ये कोल्ड ड्रिंक पी लो, फिर चली जाना। मैंने वो मशरूब ले लिया। बातों ही बातों में वो मेरी तारीफ करने लगा। वो बोला, जब तुम्हारे घर में तुम्हें देखता था तो सोचता था कि ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। रहने दो, झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। इसने भी मौके के हिसाब से मेरा हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सच में रबिया तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरा हाथ मेरी रान पर था और इसका हाथ भी उसके ऊपर था। वो धीरे धीरे मेरा हाथ दबा रहा था। कभी कभी इसकी उंगलियां मुझे भी छू जाती, जिससे मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ जाती। अब मैं मदहोश हो रही थी, मगर फिर भी अपने ऊपर काबू रखने का ड्रामा कर रही थी, जिसे वो समझ चुका था। फिर इसका हाथ मेरे बाजू से होता हुआ मेरे बालों में आ गया। मैं चुपचाप बैठी मदहोश हो रही थी और मेरी सांसें तेज हो रही थी और वो मेरी तारीफ किए जा रहा था। फिर दूसरे हाथ से इसने मेरे गाल को पकड़ा और चेहरा अपनी तरफ कर लिया। मैंने भी अपना हाथ अपने गाल पर इसके हाथ पर रख दिया। फिर हम दोनों प्यार करने लगे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इसका साथ देने लगी। फिर इसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर इसने मुझे उठा लिया और बेडरूम की तरफ चल पड़ा। इसने मुझे जोर से बेड पर फेंक दिया और हम दोनों मैच खेलने लगे। तकरीबन 1 घंटे तक हम दोनों मैच खेलते रहे। फिर हम दोनों आउट हो गए। हम दोनों थक चुके थे और भूख भी लग चुकी थी। इसने करीबी होटल में फोन किया और खाना घर पर ही मंगवा लिया। मैंने खुद को कपड़े से साफ किया और कपड़े पहनने लगी। इसने मुझे रुकने का इशारा किया और एक गिफ्ट मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने खोलकर देखा तो इसमें बहुत ही प्यारा दिलकश सा सूट था जो वो मेरे लिए लाया था। तभी बेल बजी। वो बाहर गया और खाना लेकर अंदर आ गया। हमने साथ बैठकर खाना खाया। इसने मुझसे कहा, चलो अब तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। वो मुझे मार्केट ले गया। पहले तो मैंने शादी के लिए शॉपिंग की, जिसका बिल भी जमाल ने दिया। इसने मुझे भी एक बेहद खूबसूरत और कीमती कपड़ों का जोड़ा लेकर दिया और बोला, जब अगली बार मिलने आओगी तो यही जोड़ा पहन कर आना। फिर वो मुझे बस स्टैंड तक छोड़ गया और मैं बस में बैठकर वापस अपने गांव अपने घर आ गई। शादी पर मेरे शौहर घर आए और 1 हफ्ता ही ठहर सके, जिसमें से 2 दिन हमने मैच खेला। इसने एक आदत ये पकड़ ली थी कि मैच खेलते हुए चमाटे मारता था, जो कि मुझे बहुत बुरे लगते थे। मैं मुसलसल मना करती रहती थी, मगर आखिरी रात इसने गुस्से से मुझे मारा भी और मुझे पीछे भी तकलीफ देकर गया। मुझे इसकी थप्पड़ मारना बार बार याद आता था, जिससे मुझ में इंतकाम का जज्बा बढ़ने लगा। इसके बाद तो मैं जमाल से रोजाना फोन पर बातें करती थी। ससुर के आने जाने के औकात को देखकर अपनी मुलाकात रख लेती थी। ऐसी एक मुलाकात के दौरान हमारा घर का दरवाजा अचानक से खुला और आने वाले ने हमें बेलिबास एक दूसरे में पेवस्ता पाया। लेकिन मैंने फौरन हाथ जोड़कर उसे माफी मांगने वाला अंदाज अपनाया और इससे खामोश रहने का इशारा कर दिया। मेरी बढ़ती मन्नतें देखकर कुछ सोच में वो पड़ गया। वो मेरा रिश्तेदार अनवर था, जो स्कूल के जमाने से मेरा आशिक था, लेकिन इसने मुझे कभी टच भी नहीं किया था। वो मेरा सच्चा आशिक था। मेरे रिश्ते के वास्ते भी इसने कोशिश की थी, मगर मेरे वालिदैन मुझे जल्दी ब्याहना चाहते थे, जबकि वो पढ़ाई करने बाहर के मुल्क वीजा लगवा चुका था और वो कुछ बन जाने के बाद मुझे अपनाना चाहता था। इसने जमाल को तो गले से पकड़कर बाहर भगा दिया था, लेकिन मुझे कपड़े पहनाकर बातें नसीहतें करने लगा, जबकि मैं मुसलसल रो रही थी। इसने आगे बढ़कर टिश्यू से मेरे आंसू साफ किए तो मैं इसके साथ चिमट गई और चीख चीख कर रोने लगी। अपने मियाँ के गिले शिकवे किए कि मारता है, ये जो पैसे लेकर आता है इससे मेरी जासूसी करवाता है। इसने बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। मुझे कहने लगा, मेरी नजरों में तुम्हारी बड़ी इज्जत थी, मैं तो खाला अम्मा लोगों से मिलने आया था,
मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पे गुलछड़े उड़ा रही हो। कुछ देर नसीहतें करने के बाद इसने इजाजत चाही तो मैं कहने लगी, खाने का वक्त हो गया है, खाना खाकर चले जाना। इससे इनकार ना हो सका। मैं कुछ देर बाद खाना ले आई। दोनों ने मिलकर खाना खाया। इस दौरान भी वो दोनों बातें करते रहे, लेकिन अब मैं काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। शायद रोने से मेरा मन हल्का हो गया था।